हरिद्वार में आखिर क्यों होती है गंगा की हर दिन आरती? क्यों आते हैं गंगा आरती में रोज हजारों लोग? हरिद्वार और गंगा माता के सच को जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर गंगे सभी भक्तजनों को। तो दोस्तों, अभी मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ हर की पौड़ी के पास में, और यहाँ से आपको बहती हुई दिख रही होगी पवित्र गंगा, जिसको भागीरथी नाम से भी जाना जाता है। और हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए लाखों लोगों का आना जाना हमेशा लगे रहता है, और यहाँ की बड़ी भारी मान्यता मानी जाती है। और यहाँ की गंगा आरती में सम्मिलित होने के लिए लोग बड़े ही व्याकुल रहते हैं। तो आओ जाने कि आखिर गंगा माता कैसे यहाँ तक पहुँची, कैसे धरती पर पहुँची। ये बहुत ही रोमांचक ब्लॉग होने वाला है। इसमें गंगा माता से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पुराण की माने तो श्री राम के पूर्वजों में से ही एक राजा हुए थे। उन्हें भगवान ब्रह्मा जी का वरदान था कि उन्हें 8000 पुत्र जन्म होंगे, और उन्होंने 8000 पुत्रों को जन्म दिया था, जो कि एक बहुत ही विशाल सेना थी उस समय पूरे आर्यव्रत में। इतनी बड़ी विशाल सेना कहीं भी नहीं थी, और उनको अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किसी सेना की नियुक्ति की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि उनके स्वयं के 8000 पुत्र ही एक विशाल सेना के बराबर थे। तो उनके जो वो राजा थे, उस समय के राजा थे, उनको इतना अहंकार नहीं था। वो अपने पुत्रों को सबको एक जैसा ही प्रेम करते थे। लेकिन उनके जो पुत्र थे, जो 8000 की संख्या में थे, वो अपने आप पर अहंकार करते थे कि हम इतनी संख्या में सभी भाई लोग हैं, जिस राज्य पर चाहे अपना परचम लहरा सकते हैं। लेकिन जब तक उनके पिता थे, जो वहाँ के राजा थे उस समय के, वो उनको ऐसे अनुचित कार्य करने से हमेशा रोकते थे। एक बार की बात है, वो सभी लोग एक यज्ञ का घोड़ा लेकर जंगल में विचर रहे थे, और यज्ञ का घोड़ा उन्होंने जंगल में छोड़ा, और जिसकी निगरानी में वो सदा जुटे रहते थे। एक दिन घोड़ा चढ़ते चढ़ते एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा, और जब ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा तो वहां पर आश्रम के अंदर ही वह घोड़ा 2-3 दिनों तक रहने लगा। आश्रम में जो दूसरे घोड़े थे, उन्हीं के साथ, उन्हीं के जहां पर घोड़े बांधे जाते थे, उन्हीं के साथ वह घोड़ा भी रहने लगा। तो वो जो 8000 पुत्र थे उस राजा के, वो सभी घोड़े को ढूंढते ढूंढते उस ऋषि मुनि की कुटिया तक पहुँचे, और वहाँ पर अपने घोड़े को बंधा देखकर क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर वहाँ ऋषि मुनि को अपशब्द कहने लगे। उन 8000 लोगों ने मिलकर ऋषि मुनि का अपमान किया, और अहंकार भरे शब्दों से उनका तिरस्कार किया, जिसे सुनकर वो ऋषि मुनि बहुत ही क्रोधित हो गए, और उन्होंने क्रोध में आकर ऐसा श्राप दिया कि 8000 के 8000 लोग वहीं पर उसी समय जलकर भस्म हो गए। और ऐसी मृत्यु पाने के बाद उन सभी की आत्मा धरती पर इधर उधर भटकने लगी, जिसके कारण यहाँ पर त्राही मच गया। और उस समय के जो राजा थे, जो उन 8000 पुत्रों के पिता थे, उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, और वे उनकी आत्म शांति के लिए तरह तरह के पंडितों से मिलने लगे, और कोई मार्ग खोजने लगे कि कैसे अपने पुत्रों की आत्मा को शांति दिलाई जा सकती है। तब उन्हीं सभी पुत्रों के पिता ने ब्रह्मा जी की खूब घोर तपस्या की, और ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया। फिर उनको एक मार्ग बताया कि यदि तुम आकाश गंगा को धरती पर ले आओ और उसमें अपने पुत्रों की अस्थियां बहा दो, तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो वह गंगा जी को प्रसन्न करने में जुट गए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। फिर उनके ही एक और वंशज हुए, जिन्हें भागीरथी के नाम से जाना जाता है। फिर भागीरथी ने गंगा माता की कठोर तपस्या की। कई हजार सालों की तपस्या के बाद श्री गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिए, और कहा, मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या धरती मेरा बैग संभाल पाएगी? धरती मेरा बैग नहीं संभाल पाएगी। अगर मैं सीधे धरती पर आऊँगी तो धरती पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी।
इसलिए अगर तुम मुझे धरती पर लाना चाहते हो तो तुम्हें महादेव की सहायता लेनी पड़ेगी। फिर भागीरथी ने महादेव की तपस्या की और महादेव को प्रसन्न करके प्रकट किया, और महादेव भी भागीरथी की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भागीरथी का आग्रह स्वीकार किया और फिर गंगा माता का आवाहन करके अपनी जटाओं में गंगा जी को समाया, और फिर गंगा जी की छोटी सी धार हिमालय पर्वतों से छोड़ी गई, जो कि गंगा के रूप में होते हुए पर्वत क्षेत्रों से होते हुए उस स्थान तक पहुंची जहां उस राजा के 8 पुत्रों की हत्या हो गई थी, जहां उनकी अस्थियां पड़ी हुई थी। वहां से होते हुए गंगा जी पहुंची और जैसे ही उन अस्थियों के ऊपर से गंगा का जल गुजरा तो उन सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई और सभी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और वहीं से होते हुए गंगा की ये पवित्र धारा हरिद्वार तक पहुंची और हरिद्वार से निकलकर और भी कई अन्य राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। तभी से आज तक हिंदू समाज में ये मान्यता है कि यदि कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके सब को जलाकर उसकी अस्थियों को गंगा के पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके, और वास्तव में यही होता है। और इतना सब कुछ इसमें जाने के बाद भी गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें लाखों करोड़ों अस्थियां प्रवाहित की जाती है, लेकिन फिर भी गंगा जी का जल शुद्ध रहता है और शुद्ध माना जाता है और कहीं शुभ कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। गंगा माता की सत्यता की बात करें तो गंगा माता ने कई बार ये प्रूव किया है कि वह एक देवी है और वह भारतीयों के कल्याण के लिए ही धरती पर उत्पन्न हुई है। जैसे कि बात करें श्री रैदास की, तो रैदास भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वे गंगा माता के भी अनन्य भक्त माने जाते थे। एक बार जब उन्हें ब्राह्मणों ने ऐसे लज्जित किया कि गंगा माता के भक्त सिर्फ हम पंडित जन हैं, तुम गंगा जी के भक्त नहीं हो सकते, तुम्हें गंगा माता कभी नहीं दर्शन देगी। पंडितों के भ्रम को दूर करने के लिए महर्षि रैदास ने माता गंगा का आवाहन किया और माता गंगा पवित्र जल से एकदम पवित्र एक देवी के रूप में प्रकट हुई, और जब देवी प्रकट हुई तब पूरे संसार को यह ज्ञात हुआ कि ये पवित्र नदी एक देवी है जो कि एक स्त्री के रूप में यहाँ पर बहती हुई नज़र आ रही है और अपनी सभी संतानों का यहाँ पर पालन पोषण करती है। गंगा माता और भी कई रहस्यों के लिए मानी जाती है। गंगा का जल ऐसी बीमारियों को ठीक कर देता है जो कि ठीक होने वाली नहीं होती है। वैद्यराज भी जिनके लिए मना कर दिए होते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन गंगा का ये पवित्र जल ऐसी बीमारियों को भी जड़ से खत्म कर देता है। गंगा माता की उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्री चरणों से होती है और फिर वहीं स्वर्गलोक में आकाश गंगा बनकर पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करती है और फिर ब्रह्मांड के मार्ग से होते हुए महादेव की जटाओं में आती है और महादेव की जटाओं से होते हुए फिर गौमुख हिमानी से निकलकर केदारनाथ तक पहुंचती है और फिर मंदाकिनी नदी में मिलकर मंदाकिनी नदी के जल के साथ मिलकर गंगा जल का निर्माण होता है और फिर गंगा जल कई पर्वतीय श्रृंखलाओं की यात्रा करते हुए हरिद्वार तक पहुंचता है। तो हरिद्वार में पवित्र गंगा जी का ये जल बहुत ही पवित्रता के साथ यहाँ पर दिखाई देता है, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लाखों लोग यहाँ तक पहुँचते रहते हैं। दूर दूर से आए हुए लोग गंगा के इस जल में हरिद्वार में आकर स्नान करते हैं और अपना तन मन शुद्ध करते हैं, क्योंकि यहाँ भी गंगा का शीतल जल ऐसे ही लगता है जैसे कि सीधा महादेव की जटाओं से निकलकर यहाँ तक पहुँचा हो। और यहाँ पर एक हर की पौड़ी स्थान है जहाँ पर माना जाता है कि वहाँ कई ऋषि मुनियों ने गंगा में स्नान करके कई सिद्धियाँ प्राप्त की थी। तो आज भी वही सोच बनी हुई है लोगों की। उनका मानना है कि हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने से बहुत कुछ मिलता है और हमारी ज़िंदगी में शुभ फल प्राप्त होते हैं।
और इसके बाद यहाँ पर लोग आरती देखने के लिए भी बड़े ही व्याकुल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आरती का आयोजन बहुत ही अच्छे से किया जाता है, जो कि रोज़ सुबह शाम होता है। तो चलो दिखाता हूँ आपको आरती किस तरह से होती है। तो अभी आपके सामने देख रहा होगा कि वहाँ पर गंगा जी की आरती शुरू हो चुकी है, और इस तरह से यहाँ पर प्रतिदिन सुबह और शाम आरती की जाती है, जिसको देखने के लिए यहाँ पर चारों तरफ लाख से भी ज़्यादा लोग बैठे होते हैं, जो कि आप देखकर अपने आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग विराजित हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा लोग गंगा जी की आरती में सम्मिलित हुए हैं, और जय जयकार करते हुए गंगा जी की आरती की जा रही है। और एक आरती नहीं जलाई जाती, यहाँ पर 100 के लगभग आरतियाँ जलाकर गंगा जी की आरती की जाती है। और ये मान्यता है कि यहाँ पर प्रतिदिन आंधी तूफान आए या बारिश आए, जो भी आए, यहाँ पर सुबह शाम की आरती जरूर होनी है, क्योंकि यहाँ पर गंगा माता का अंतिम स्थान है। इसके बाद से समतल धरती शुरू हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्र का देवभूमि का हरिद्वार अंतिम स्थान है, और यहाँ से आगे निकलकर गंगा का जल समतल एरिया से होते हुए और भी कई इलाकों को शुद्ध करते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ से गंगा जी की आरती करके उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें आगे की तरफ विदा किया जाता है। यहाँ की आरती लगभग 2 घंटे तक चलती है। पहले 1 घंटा यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं लोगों को, गंगा की शुद्धता को बरतते हुए उसका ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए जाते हैं कि किस तरह से गंगा में स्नान करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब निर्देश देते हुए फिर यहाँ पर लोगों को बताया जाता है कि हरिद्वार किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद फिर थोड़ा मंत्रोच्चारण होते हैं गंगा जी के, और सामने जो माया देवी का मंदिर है, गंगा माता का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, उन सभी मंदिरों में नित्य पूजा की जाती है और कई तरह के मंत्रोच्चारण भी होते हैं। उसके पश्चात जब सूर्यास्त हो जाता है और सूर्यास्त के 5-7 मिनट बाद यहाँ पर आरती का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले मंदिर के अंदर श्री माया देवी की आरती की जाती है। माया देवी की आरती के बाद फिर गंगा माता की आरती की जाती है। और गंगा जी की आरती के साथ साथ यहाँ पर और भी कई छोटे छोटे जो मंदिर है, जो गंगा के घाट है, सभी जगह गंगा माता की आरती की जाती है। और अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जिस तरफ आरती हो रही है वहाँ भी ऊपर हर की पौड़ी के ऊपर बैठने की जगह है, वहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जो कि 500 की संख्या में लगभग होंगे। तो और यहाँ इस तरफ तो 1000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग गंगा जी की आरती के दर्शन करते हुए नज़र आए, और मुझे यहाँ पर ये वाला दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। मैं भी जब कभी हरिद्वार आता हूँ तो ये वाला सीन ज़रूर देखकर जाता हूँ। और आरती सिर्फ शाम की ही नहीं होती, सुबह को भी यहाँ पर आरती होती है, और ब्रह्म मुहूर्त में आरती होती है सुबह वाली, और शाम को संध्या काल में आरती होती है। गंगा माता की आरती करने के लिए उनकी चांदी की मूर्ति को पालकी में सजाकर गंगा जी के धारा के बीच में एक स्तंभ के ऊपर रखा जाता है। फिर देसी घी से आरती जलाकर इस तरह से आरती की जाती है। और आप देख रहे हो कि वो जो धुआं उठते हुए आपको नज़र आ रहा है, वो बहुत ही मीठा धुआं है। उसमें देसी घी की, कपूर की और धुएं की बहुत ही अच्छी सुगंधित खुशबू आती है, जो कि बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से सभी पंडित जन आरती के पश्चात सभी लोगों तक आरती पहुँचाते हैं, और लोग आरती लेकर अपने सिर पर फेरते हैं और गंगा माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
तो यही सीन था आज का, यही सब मुझे आपको बताना था कि गंगा माता आखिर कैसे आई और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन्होंने किस तरह से यहाँ पर अपने भक्तों का कल्याण किया और लोगों की आत्मा को भटकने से बचाया है। क्योंकि गंगा माता के जल में अस्थियां प्रवाहित करने से मनुष्य की आत्मा अगर भटकती हुई आत्मा भी शांत हो जाती है और परम धाम को प्राप्त करती है। और उसी के साथ साथ गंगा जी और भी कई चीज़ों में पूजनीय हैं। जैसे कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है, तब यदि हम गंगा जल का छिड़काव कर देते हैं तो सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर में सकारात्मकता की उत्पत्ति होती है, जिससे कि सभी रोग दोष ठीक हो जाते हैं और घर की जो गरीबी होती है वो भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और आपने देखा होगा कि किस तरह से हरिद्वार में भीड़ उमड़ती है और गंगा आरती के दर्शन करते समय यहाँ पर कितने हजारों की संख्या में लोग दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई ब्लॉग के साथ। बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें